Hello everybody, welcome to the online class of Python language. In today's class, we are going to discuss the topic using Python standard libraries function and module। यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं Python की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस को और उनके मॉड्यूल्स को। प्रीवियस चैप्टर में यू कैन सी हियर, ये प्रीवियस चैप्टर में जो आपको फाइल शेयर की थी, ये वो फाइल है आपकी स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन इस मैटर पे था कि लाइब्रेरी क्या होती है और लाइब्रेरी के साथ में मॉड्यूल क्या होता है, हमने इस पे डिस्कस किया था। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज़ रिटन हियर पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कितने मॉड्यूल्स आते हैं, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स हैं, दैट इज़ मैथ्स का मॉड्यूल, सी मैथ्स, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स और यूआरएल लाइब्रेरी का मॉड्यूल। ओके तो ये जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके कुछ अपने बिल्ड इन फंक्शंस भी होते हैं। देखिए, इसके जो बिल्ड इन फंक्शंस होंगे, उन बिल्ड इन फंक्शंस को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? और ये जो है, सपोज मैथ का मॉड्यूल है, इसका अगर हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन अगर इसका कुछ यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें पहले मॉड्यूल को एक्सेस करना होता है और मॉड्यूल के बाद उस फंक्शन को एक्सेस करना होता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो आज हम बात करेंगे पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में किस तरह से कौन से बिल्ड इन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। और उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पे बात करेंगे, और वो मॉड्यूल है रैंडम। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन, और उस पे भी बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन ही आता है। प्रीवियस जो चैप्टर था आपका वो चैप्टर, और ये इट मीन्स कि यूजिंग फंक्शंस, तो फंक्शन वाला जो चैप्टर था वो, और ये जो है पाइथन की लाइब्रेरी से रिलेटेड कि उसमें कौन कौन से फंक्शन है, कैसे कैसे यूज़ किए जाएंगे, इन दोनों चैप्टर से कंबाइंड होके एक क्वेश्चन बनता है, जो कि 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन दोनों चैप्टर्स से। और क्वेश्चंस कौन से होंगे, वही आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। कोडिंग दे रखी होगी और आपको उसका आउटपुट फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। तो वही यहाँ पे सेम एक पॉइंट दोबारा से आ रहा, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो ऑफर्स अदर दैट द बिल्ड इन फंक्शन सम मॉड्यूल्स फॉर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस सच एज मैथ मॉड्यूल। देखो, पाइथन की ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसको हमने अभी प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाया, वो स्क्रीन आपको दो तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पॉइंट नंबर 1 के इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आपको इस तरह के इस तरह के मॉड्यूल मिल जाएं, जैसे कि ये रहा मैथ्स, ये रैंडम, और ये यूआरएल लाइब्रेरी के लिए। और दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है यूजिंग पाइथन्स बिल्ड इन फंक्शन। तो पहले हम बिल्ड इन फंक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो है मॉड्यूल, दैट इज़ मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल और रैंडम नंबर वाला मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, यूजिंग पाइथन्स बिल्ड इन फंक्शन। इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ रिटन हियर फंक्शन नेम। कुछ नहीं करना है, सीधे फंक्शन का नाम लिखना है आपको। उसमें पैरेंथेसिस में अगर रिक्वायर्ड होगा तो पैरामीटर पास होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो पैरामीटर पास नहीं होगा। कई सारे इस तरह के जो फंक्शन हैं बिल्ड इन फंक्शंस, वो आप ऑलरेडी यूज़ करके आए हो फर्स्ट ईयर में, जैसे इट इज़ रिटन हियर इनपुट, इंट, फ्लोट, टाइप, len लेंथ के लिए, ये सारे के सारे आप यूज़ करके आए हो। इनसे आगे के कुछ और फंक्शंस हम देखेंगे, इन शॉर्ट देखेंगे। तो हियर वी गो, सी पॉइंट नंबर 1 इज पाइथन्स बिल्ड इन मैथमेटिकल फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शंस यानी कि जो फंक्शन हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फंक्शन का नेम मेंशन करके, और वो भी किससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो दीज आर द फंक्शंस।
आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, टाइप, रेंज, फ्लोट, इंट, ठीक है। और स्ट्रिंग के लिए str यूज़ होता है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स अ नंबर टू स्ट्रिंग, दैट इज़ कि अगर आपने स्ट्रिंग में 1 2 पास किया, इट विल गिव 1 2। ऊपर देखो लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी, सॉरी कोटेशन लगे हुए हैं, सिंगल कोटेशन लगे हुए हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये चला गया स्ट्रिंग में। तो एक कुछ फंक्शंस तो आपने ये देखे हैं, ये PDF में शेयर कर दूंगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। देयर आर अ फ्यू मोर built-in functions related to mathematics and these are ABS, div, mod और उसके बाद ये सम वाला है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर ए। कौन सा नंबर ए, वही नंबर ए जो हम इसमें पास करेंगे आर्गुमेंट में। जैसे यहाँ पे -1 2 पास किया है, और जब -1 2 को पास किया है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि माइनस को रिमूव करके 1 2 हमें रिटर्न करेगा ये, ठीक है। इन द सेम वे जब हम 1 2.4 को पास कर रहे हैं तो भी ये माइनस को रिमूव कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ उसने पास किया, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज div mod, यानी कि डिवाइड भी करेगा ये। सी टेक्स टू नॉन कॉम्प्लेक्स, ये जो टर्म है नॉन कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिएगा, टेक्स टू नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज आर्गुमेंट, यानी कि नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गुमेंट्स में लेता है। ये नंबर आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। एंड रिटर्न्स अ पेयर ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ देयर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने फंक्शन का नेम लिखा, उसके बाद 7,2 को पास किया, इट मीन्स कि 7 हमारा डिवाइड होगा और किससे होगा, 2 से होगा। तो जब 7 2 से डिवाइड होगा तो 3 तो आ जाएगा आपका क्वोशिएंट, तो ये रिटर्न करेगा, साथ में 1 क्या है, ये वैल्यू रिमाइंडर है, ये रिटर्न करेगा। इन द सेम वे अगर कोई फ्लोट का नंबर हम पास करते हैं तो उसमें भी ये इसी तरह से रिटर्न करेगा, ओके। नाउ सम वाला ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, कुछ नहीं, सिंपल ये सम कर देगा इटरेबल। जो भी इटरेबल हमारा कोई आर्गुमेंट है या फिर इटरेबल जो भी टर्म है, जो भी आइटम है, उसको सम अप करेगा। सी रिटर्न सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एन इटरेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिटर्न्स द टोटल। लेफ्ट टू राइट वे में ये सम करेगा और हमें टोटल रिटर्न करेगा। सी 2 3 4, ठीक है। तो 4 प्लस लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये 5 प्लस 4 ये हो गया 9, तो 9 रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे सम में हमने फ्लोट की वैल्यूज़ पास कर रखी हैं, तो ये सारी की सारी फ्लोट की वैल्यूज़ को सम अप करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रिटर्न करेगा। और उसके बाद अगर हमने देखिए मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में 2 3 4 को ये पहले सम अप करेगा, उसके बाद इसमें इसका जो सेकंड आइटम है दैट इज़ नंबर 5, उसको ऐड करके रिटर्न करेगा 14। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स में मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज क्या है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट आइटम इन एन इटरेबल सीक्वेंस और द लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्गुमेंट। देखो अगर 2 या 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट होंगे तो उसका जो लार्जेस्ट है वो रिटर्न करेगा ये सी मैक्स। और इसमें हमने पास किया है 3,5, कॉमन सेंस की बात है, 5 को रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है मैक्स 359,7। अभी यहाँ पे इसने क्या चेक किया, 3 को चेक किया, ये फर्स्ट वाली टर्म को, फर्स्ट जो यहाँ पे दे रखी है लिस्ट, इसकी केवल फर्स्ट वाली टर्म को ही चेक करेगा, ये हमेशा इसको चेक करके रिटर्न करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा,
ठीक है, सेकंड या थर्ड फोर्थ नंबर पे जो भी वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे नहीं जाएगा। इट विल चेक बिटवीन दिस एंड दिस नंबर, तो इन दोनों में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो 7 को रिटर्न कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है इसमें हम 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट में एक ये है कंप्लीट वैल्यूज़, और सेकंड जो है उसमें केवल एक सिंगल वैल्यू 7 पास हुई है। तो अगेन इस कंप्लीट सीक्वेंस में से नंबर 3 को सेलेक्ट करेगा और उसको चेक करेगा सेकंड जो सीक्वेंस है उसके वैल्यूज से। तो यहाँ पे भी 7 है, तो अगेन ये 7 ही रिटर्न कर रहा है। इट इज़ रिटर्न हियर मैक्सिमम ऑफ 2 टपल आर्गुमेंट्स रिटर्न, टपल दैट बिगिन विद अ हायर वैल्यू इज रिटर्न। तो जो भी टपल या जो भी सीक्वेंस यहाँ पे टपल हो, लिस्ट हो, जो भी हायर वैल्यू से बिगिन होगा उसको ये रिटर्न करेगा। बट अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही सीक्वेंस है, तो इसमें कंप्लीट चेक करेगा, और कंप्लीट चेक करेगा तो फिर नंबर 10 फाइंड आउट करेगा, इसलिए 10 यहाँ पे मिलेगा। अब यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सिंगल एक ही सीक्वेंस जा रहा है, तो एक सीक्वेंस है तो सारे के सारे जो भी उसमें आइटम्स हैं उन सभी को चेक करेगा, कंपेयर करेगा, और इसीलिए यहाँ पे 27 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम को रिटर्न कर रहा है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आपका दूसरा एक फंक्शन है, इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी वर्क करेगा, बस मैक्सिमम की जगह पे वहाँ पे मिनिमम को चेक करेंगे हम, ठीक है। बाकी सारा पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 2 सीक्वेंस अगर आते हैं तो ये भी फर्स्ट वाले आइटम को ही चेक करेगा, एंड ऑल्सो ऑन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे 2 फंक्शंस और गिवन है। फर्स्ट वन इज इंट में हम कोई भी नंबर पास करेंगे तो उस नंबर तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर होल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, सपोज अगर हमने यहाँ पे 10.525 अगर हमने इनपुट किया है तो ये सिंपली 10 को आउटपुट में रिटर्न कर देगा, ठीक है। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड, तो ये क्या करेगा, इसमें हम कोई भी एक नंबर पास करेंगे, ये वो नंबर पास किया, और वो ये ऑप्शनल है कि उस नंबर को हम कितने डिजिट तक डेसिमल में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो एज यू कैन सी हियर, रिटर्न्स नंबर राउंडेड टू n डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के n डिजिट्स तक उसको राउंड करके ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें इन्हीं सारे फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो सिंपल है, इसे आप खुद देख सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यस, हियर वी अराइव पाइथन्स बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग पे बेस्ड हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं। इन फंक्शंस को भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ज्वाइन, सेकंड वन इज़ स्प्लिट, एंड थर्ड वन इज़ रिप्लेस। देखो सीधे से समझा दे रहा हूँ आपको। ज्वाइन फंक्शन विल बी यूज्ड इफ़ यू वांट टू join some items, some text before the character or string whatever we pass in the arguments here. See its example. If the string based iteration is a string, then the str is inserted after every कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के बाद में वो str की प्लेस पे हम जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर के बाद प्रिंट होगा या फिर शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो str लिखा था यहाँ पे, इस str की जगह पे हमने एस्ट्रिक लिखा है यहाँ पे, उसके बाद ज्वाइन फंक्शन का नेम लिखा है, उसके बाद पैरामीटर में हमने ये स्ट्रिंग पास की है। लुक
एट द रिजल्ट हमें मिला स्ट्रिंग की ही फॉर्म में HELLO, लेकिन इन सभी के बीच में क्या है, एस्ट्रिक है, और ये एस्ट्रिक वही है कैरेक्टर जो हमने ज्वाइन से पहले पास किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्लिट। अब स्प्लिट में क्या है, स्प्लिट एज द नेम सजेस्ट इट विल सिंपली स्प्लिट द string whatever we have passed in the argument. Look here, see, when we use this function, look at here we have passed the string and this is the function. So simply स्प्लिट वाले फंक्शन में हमने किसी आर्गुमेंट को पास नहीं किया है यहाँ पे, और इसने क्या किया है कि जितने भी इसमें वर्ड्स हैं उनको सभी को अलग अलग स्प्लिट करके रिप्रेजेंट किया है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ आर्गुमेंट में इसको ब्लैंक नहीं छोड़ते हो, स्पेस मेंशन कर देते हो, तब भी इसका आउटपुट सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, नाउ अगर हम स्प्लिट फंक्शन के आर्गुमेंट में कोई कैरेक्टर पास करते हैं तो वो कैरेक्टर वर्क करेगा एज अ सेपरेटर। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में ज़ीरो पास किया है। अभी क्या करेंगे कि ज़ीरो विल बी कंसीडर्ड एज द सेपरेटर। अब हमारी स्ट्रिंग में जहाँ पे भी ज़ीरो आएगा उस प्लेस से उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया जाएगा। दैट इज आई एज इट इज आ गया, LOVE, ये जो वर्ड है LOVE, इसमें O आ रहा है, तो ये जो जहाँ से ही ये O आ रहा है इट मीन्स के O से पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल लिटरल। ठीक है, तो आई स्पेस L को सेपरेट किया, उसके बाद V से स्टार्ट करेगा, V स्पेस PYTHO, O आ गया तो O को वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। O से पहले वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्प्लिट किया गया है, एंड यहाँ पे लास्ट में केवल N रह जाता है, तो वो N इज़ कंसीडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी और उसको अलग से रिप्रेजेंट किया गया। सो दैट वाज अबाउट स्प्लिट फंक्शन। नाउ इट कम्स टू रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, नेम को देख के ही समझ में आ रहा है कि एक पार्ट को, स्ट्रिंग के किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे हमने स्ट्रिंग पास की इसमें आई लव पाइथन, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गई, यानी कि सारे चेंजेस अब इसमें होने हैं। रिप्लेस वाला फंक्शन ये यूज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाइथन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में वी विल पास द टर्म whatever we have to remove, तो हमें यहाँ पे पाइथन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट आर्गुमेंट में पाइथन को मेंशन किया। उसके बाद किस वर्ड से रिप्लेस करना है उसको, तो वो आ गया हमारा प्रोग्रामिंग। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हो, आई लव इज़ एज इट इज़, और ये जो पाइथन था इसकी जगह पे अब प्रोग्रामिंग आ चुका है। तो हैंस दिस इज़ द वर्क ऑफ रिप्लेस। Now let's talk about some important, and this topic is the most important topic, and that is working with some standard library modules. Standard library modules हैं कुछ, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ रैंडम मॉड्यूल। अब ये रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, देखो रैंडम मॉड्यूल इज़ सिंपली यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर क्या होते हैं, रैंडम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, और दीज नंबर्स आर ऑल्सो कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होंगे और रैंडमली ये सेलेक्ट किए जाते हैं, सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। तो सिस्टम के थ्रू अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए कोडिंग होगी, और कोडिंग होगी तो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्री डिफाइंड मॉड्यूल, फंक्शन या फिर लाइब्रेरी ऐसी ज़रूर होती होगी जिसमें इस तरह की वर्किंग हो रही होगी। तो इन दिस सीक्वेंस
पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल विच इज़ नेम्ड एज रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो वी विल हैव टू यूज़ दिस कमांड इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल का नेम है, इसलिए सबसे पहले हम कोडिंग में लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम मॉड्यूल का नेम भी है और उस मॉड्यूल के अंदर रैंडम एक फंक्शन भी है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये वाला कोड लिखेंगे, दैट इज़ इम्पोर्ट रैंडम, और उसके बाद ये सारे के सारे जो आप नीचे फंक्शंस देख रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस वी कैन यूज़, वी कैन एक्सेस देम। वन बाय वन इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ random function. Look here, it returns a random floating point number n। देखो जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। रिटर्न्स पॉइंट नंबर 1 रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जो कुछ भी रिटर्न करेगा, जो भी नंबर रिटर्न करेगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। उस नंबर को हमने यहाँ पे n बोला है, और वो किस रेंज से होगा, तो उसकी रेंज ये होगी 0.00 से 1.0 तक के बीच का। ठीक है, दैट नंबर विल बिलोंग बिटवीन 0.00 टू 1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंड दैट पॉइंट इज दिस वन विच आई एम हाईलाइटिंग हियर। वो जो नंबर n होगा वो नंबर 0 से या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। 0.0 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, और नंबर 1 से छोटा ही होगा, नंबर 1 के इक्वल टू नहीं होगा। दे आर सिंपली राइटिंग हियर, नोटिस दैट द नंबर जनरेटेड विद रैंडम फंक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो यानी कि 0 से स्टार्ट हो सकता है और 1 से लेस देन ही होगा, 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता। तो इसमें एक पॉइंट सामने निकल के आता है कि ओनली लोअर रेंज लिमिट इज इनक्लूसिव, यानी कि जो भी आउटपुट आएगा उसमें केवल लोअर जो लिमिट हमने यहाँ पे शो की है दैट इज 0.0 वो इंक्लूसिव रहेगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंड इंट। ये जो फंक्शन है दैट इज रैंड इंट। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम दो वैल्यूज पास करेंगे, से a एंड b। इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर n। देखो फिर से हमने जो कंसीडर किया है वो नंबर n रिटर्न कंसीडर किया है। उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज इस a और b नंबर के बीच की होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पास नंबर जनरेट होगा उसकी लिमिट कुछ इस तरह से होगी, a इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू b। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी ये n रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो a और b के बीच का होगा, और यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं a एंड b, दीज बोथ लिमिट्स आर इंक्लूसिव। क्लियर? ओके, नाउ इट कम्स रैंडम यूनिफॉर्म। देखो रैंडम यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ वे टू जनरेट अ रैंडम नंबर। और यहाँ पे किस तरह का रैंडम नंबर आएगा, यहाँ पे अगेन एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, और किस तरह का होगा, अब कंफ्यूजन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को यहीं पे आप ड्रॉप कर दीजिए। इट इज़ रिटन हियर a इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में देखो बोथ लिमिट्स जो हैं वो इंक्लूसिव हैं। आप इस सेकेंड लाइन को मत देखिए, अभी फर्स्ट लाइन को देखिएगा। बोथ a एंड b लिमिट्स आर इंक्लूसिव एंड हेयर दे आर सेइंग ये जो a होगा, ठीक है, दिस a इज़ लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे इस प्लेस पे आर्गुमेंट में, ये b से छोटा होगा। ठीक, और दूसरा ऑन द अदर हैंड हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि ये जो b है, b स्मॉलर डिजिट होगा, उसको हम यहाँ पे लिख दें और ग्रेटर डिजिट को सेकंड नंबर पे लिख दें।
यानी कि ये टॉपसी टर्वी दोनों तरह से काम करेगा। इसका आगे एक एग्जांपल आ रहा है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज दिस वन, रैंडम डॉट रैंड रेंज। उसके बाद फर्स्ट जो इसका तरीका है वो तो है स्टॉप, ठीक है, यानी कि हम केवल लास्ट वाला एलिमेंट, हमारी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसमें से हम केवल अपर लिमिट वाले वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में दोनों में पहले हमने रैंडम को इंपोर्ट किया है, हम लिख रहे हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि एक्सेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फंक्शंस को, क्लियर। अच्छा, वापस आते हैं और इसी में रैंडम डॉट रैंड रेंज, इसमें हम इस तरह से भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका, और ये उसका एंड पॉइंट, यानी कि ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। और इसमें हम स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। अब जिसने फर्स्ट ईयर में ध्यान से स्टडी की होगी उसको पता होगा कि स्टेप वैल्यू क्या होती है, यानी कि कुछ स्टेप्स को हम स्किप करेंगे और उसके बाद की वैल्यू को जनरेट करना, ठीक है, यानी कुछ स्टेप्स को स्किप करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप वेरिएबल का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट इज़ हाउ दीज रैंडम फंक्शन वर्क्स। इनकी वर्किंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द श्योर क्वेश्चन विच वी विल डेफिनेटली फेस इन योर एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 2 मार्क का क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, आना ही आना है। सो लेट्स बिगिन। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1. इट इज written here, to generate a random floating point number between 0 to 1 simply use random। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हम random यूज़ करने जा रहे हैं इसमें ये जो 1 है, जो भी नंबर जनरेट होगा वो इस 1 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, यानी कि अपर लिमिट एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव इसमें केवल लोअर लिमिट होती है। ना उसी किस तरह से यूज़ करते हैं, वी हैव रिटन इम्पोर्ट रैंडम, यानी कि रैंडम वाला जो मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट किया। आगे ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो हमने कुछ पास किया नहीं, पास करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी आर्गुमेंट को, जस्ट बिकॉज दिस फंक्शन रैंडम बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to less than 1। तो डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, बल्ब जलना चाहिए माइंड में। ये जो फर्स्ट वाला हमने रैंडम लिखा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ मॉड्यूल, एंड द सेकेंड वन विद द पैरेंथेसिस दिस इज़ द नेम ऑफ फंक्शन। तो हमारा इंटरप्रेटर आउटपुट हमें क्या देगा, आउटपुट हमें इस तरह का कुछ देगा 0.22 एंड ऑन सो ऑन। ये जो आउटपुट है ये सारी मशीन्स पे अलग अलग होगा। ध्यान रहे कि वी आर स्टडिंग रैंडम नंबर। मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर बुक में तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 0.022353 आ रहा था आउटपुट, लेकिन हमारे में तो कुछ और ही आ रहा है। याद रखो 0 से स्टार्ट करके 1 से लेस देन तक का कोई भी नंबर आपका सिस्टम रैंडमली जनरेट करके आपकी स्क्रीन पे शो कर सकता है, क्लियर। अच्छा, रैंडम नंबर का ही यूज़ अगर हम करते हैं तो इसमें तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन हो गई, क्योंकि इसमें तो केवल 0 से लेके और लेस देन 1 तक के डिजिट्स ही रैंडम नंबर एज अ रैंडम नंबर जनरेट होंगे। तो अगर आपको ये लिमिट एक्सटेंड करनी है, आप चाहते हो कि ये लिमिट बढ़ जाए, 0 से 100 हो जाए, 0 से 50 हो जाए, तो सिंपली हम अपने फंक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे ये कोड यूज़ किया है, इस कोड में ही मल्टीप्लाई कर देंगे डिज़ायर्ड नंबर से। तो उससे क्या होगा, अपर लिमिट जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसका एग्जांपल आगे आएगा, उसमें हम देखेंगे, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके,
अच्छा, अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें हम ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो टिपिकल है, कम दिमाग लगाओगे तो टिपिकल नहीं है। हियर इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू यूज़ रैंडम। हम रैंडम वाले मॉड्यूल का यूज़ करने जा रहे हैं, और इधर देखो रैंडम वाले फंक्शन का भी यूज़ करने जा रहे हैं। लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 15 to 35। 15 से 35 के बीच में हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। लेकिन व्हाट इज़ हियर वी आर यूजिंग द सिंपल रैंडम फंक्शन। अभी रैंडम फंक्शन जो है ये तो 0 से लेस देन 1 तक की वैल्यू को जनरेट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो आप कोड देख रहे हो यहाँ पे, इस कोड को इसके साथ में लिखोगे, ठीक है। इस कोड को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ये देखो एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 35 माइनस 15 प्लस 15 से। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, अगर हमें 15 to 35 पर्टिकुलर नंबर बोल रहा हूँ मैं, 15 to 35 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करना है बाय यूजिंग रैंडम फंक्शन, देन सिंपली राइट द कोड इन दिस वे। क्लियर। अब आप कहोगे कि सर ये तो 15 और 35 के बीच में हुआ, अगर हमें कुछ और नंबर्स के बीच में करने हैं तो उसके लिए समझ लो कि 15 इस 15 की प्लेस पे, यानी कि नंबर 15 यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, इन दोनों प्लेसेस पे आपको जो भी आपका नंबर है जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, यानी कि जो लोअर लिमिट का नंबर है वो 15 की प्लेस पे रखोगे, और जो अपर लिमिट का नंबर है वो 35 की प्लेस पे रखोगे। इससे क्या होगा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहूँ कि मुझे 10 से 50 के बीच में नंबर जनरेट करना है, रैंडम नंबर, और वो भी रैंडम फंक्शन के थ्रू ही करना है, तो मैं इस 15 और इस 15 की जगह पे 10 टाइम रखूँगा और इस 35 की जगह पे रखूँगा 50, ठीक है। तो इट विल बी जनरेट द नंबर बिटवीन दैट रेंज। तो यहाँ पे 15 to 35 हमने यूज़ किया है, तो 28 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अच्छा, तो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट प्रोसेस, वी डोंट यूज़ दिस वन, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिस वन इज़ द सिंपल वे टू जनरेट रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर नंबर। ध्यान रखिएगा, रेंज 15 to 35। यहाँ पे ये फ्लोट वाला नंबर आया था। फ्लोट वाला नंबर क्यों आया था, क्योंकि रैंडम जो फंक्शन है ये फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करता है 0 से लेस देन 1 तक। अब यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं रैंड इंट। तो रैंड इंट क्या करता है, इंटीजर नंबर को जनरेट करेगा, ठीक है, और इंटीजर नंबर को जनरेट करेगा, और जो भी आपकी लिमिट्स हैं वो लिमिट आप आर्गुमेंट में पास कर दिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली 15 एंड 35 को पास कर दिया, दैट्स इट। बीच में जो भी नंबर रहा, सपोज 16, दैट इज प्रिंटेड इन आउटपुट। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वाला जो फंक्शन अभी हम स्टडी करके आए हैं, तो हमने लिखा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे देखो 11,55 लिखा है हमने, तो 11 और 55 से बीच का कोई नंबर जनरेट हुआ रैंडम नंबर, और उसका नेम क्या है 41। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, 111,55 लिखा, यानी कि अब अपर रेंज जो है, अपर लिमिट जो है उसको हमने पहले लिखा है, और जो लोअर रेंज है उसको हमने बाद में लिखा है। तो इस तरह की अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आप अपर और लोअर रेंज को कंसीडर ही ना करो, दोनों को एक दूसरे की प्लेस पे आप लिख सको, देन यू शुड यूज रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म फंक्शन। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंड रेंज। रैंड रेंज ये वही फंक्शन है जिसमें आपसे हम स्टेप वाली बात कर रहे थे। इसको हम दो वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज गिवन हेयर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, चलिए देखते हैं। सी हेयर दे आर यूजिंग रैंडम डॉट रैंड रेंज। इसका मतलब हुआ रैंडम मॉड्यूल ज़रा रैंड रेंज वाला फंक्शन देना, और उस फंक्शन के अंदर भी वी आर यूजिंग
23 as the lower limit, 47 as the upper limit and 3 is the step value. ठीक है, 3 इसमें क्या है, स्टेप वैल्यू है. अब ये वर्क कैसे करेगा, अब ये वर्क ऐसे करेगा कि 23 के बाद 24 से कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए. 24, 25, 26, तो एक वैल्यू हमारी जो पॉसिबल वैल्यू प्रिंट हो सकती है वो 26. उसके बाद 27, 28, 29, इसके बाद 29 प्रिंट हो सकता था. ठीक है, 29 के बाद 30, 31, 32, तो 32 प्रिंट हो सकता था. 32 के बाद 33, 34, 35, 35 भी प्रिंट हो सकता था. ये स्टेप वैल्यूज़ का एग्जांपल देख रहे हो. 35 के बाद 36, 37, 38, 38 भी प्रिंट हो सकता था. ठीक है, और यही 38 प्रिंट भी हुआ है. हियर यू कैन सी दैट. तो रैंडम फंक्शन का जब भी यूज़ करोगे, अच्छा 38 के आगे 39, 40, 41, तो उसके बाद 41 वाली जो वैल्यू है ये प्रिंट हो सकती थी. 41 के बाद 42, 43, 44, तो 44 प्रिंट हो सकती है. ये मैं पॉसिबल वैल्यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे. 44 के बाद 45, 46, 47, उसके बाद 47 भी प्रिंट हो सकता था. लेकिन सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट रैंडमली इतनी सारी वैल्यूज़ में से केवल 38 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे शो किया. ये आपके सिस्टम पे कोड अलग रिस्पॉन्स दे सकता है. क्लियर. तो ये इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं विच कैन बी प्रिंटेड एज द रिजल्ट. नाउ सी, अब सेकंड जो रैंड रेंज है, इसमें क्या कर रहे हैं, रैंड रेंज, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने जो स्टॉप वैल्यू थी वो स्टॉप वैल्यू मेंशन कर दी, दैट इज़ 235. अब 235 से ये हो गई हमारी अपर रेंज, यानी कि इस पे हमें स्टॉप करना है हमारा इटरेशन. तो इससे लेस देन जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं उनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की जा सकती है बाय द सिस्टम. सो इट हैज़ बीन प्रिंटेड हियर. नाउ इट कम्स टू द एग्जाम्पल. once again I am saying that this is the most important topic of this complete chapter. तो ध्यान से समझ लीजिएगा. Now see, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह का होता है. Given the following Python code which is represented 4 times, which is repeated 4 times, what could be the possible set of output of the given 4 sets? D represents the combination of digits. देखो, हमारे पास जो कोड अवेलेबल है पाइथन का वो सिर्फ इतना सा कोड है. ये कह रहे हैं कि whenever our compiler will execute, our interpreter will execute this code of 2 line, what may be the possible outputs. यहाँ पे वर्ड आ रहा है possible. ये possible आपको सारे क्वेश्चंस में मिलेगा रैंडम से रिलेटेड. अब आपको possible output बताना है, तो possible output बताने के लिए you will have to execute this code, mainly this line number 2, in your mind. आप प्रॉपर इसको कंपाइल करोगे. आपके पास एग्ज़ाम में कोई कंप्यूटर नहीं होगा तो खुद से कंपाइल करना होगा. उसके बाद आप एक आइडिया लगाओगे, गैस करोगे कि जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जो कि आउटपुट में आ सकें. तो उसको आप गैस कैसे करोगे वो हम देखते हैं. सो दीज आर द पॉसिबल outputs which are provided us in the question. Now see, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस सबको अभी सॉल्यूशन को अभी मत देखिए, सॉल्यूशन को बाद में देखिएगा. ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे आप. लाइन नंबर 1 पे चलते हैं. इंपोर्ट रैंडम. कुछ किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया. इसमें हमने केवल इंटरप्रेटर को एक स्टेटमेंट दिया, इंस्ट्रक्शन पास किया कि भाई रैंडम को इंपोर्ट कर लो. नाउ प्रिंट. अब हम प्रिंट कमांड के अंदर चलते हैं. सबसे पहले हम रैंडम फंक्शन को देखेंगे. ठीक है, ये रहा रैंडम फंक्शन. रैंडम डॉट रैंडम लिखा हुआ है. इसका मतलब कि रैंडम वाले मॉड्यूल से रैंडम फंक्शन को हम एक्सेस करने जा रहे हैं. एंड नाउ यू ऑल नो दैट दिस रैंडम फंक्शन विल जनरेट द
random output between this range 0.02 लेस देन 1.0, यानी कि 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम लिमिट यानी कि 1 से कम रहेगी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जनरेट कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 हम देख रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे लिमिट्स लिखी हैं, सो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, तो इन दोनों लिमिट्स में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज इट सो? अब इस 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वाली जो लिमिट है वो तो 0 ही रहेगी, सी हियर इट इज़ 0, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो वहाँ पे 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया लेस देन 5। हेंस इन दिस वे वी कैन से दैट कि हमारा ये जो रैंडम फंक्शन है दैट इज गोइंग टू जनरेट एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 to लेस देन 5। क्लियर है? लेकिन कहानी अभी यहाँ पे नहीं रुकती है। देयर इज अ थर्ड ऑपरेंड हियर एंड दिस इज 15। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कंप्लीट जो भी हमारे पास लिमिट्स आई हैं उन लिमिट्स में 15 को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 15 को ऐड करेंगे दैट इज, तो लोअर 0 वाली लिमिट में हमने 15 को ऐड किया तो ये हो गया 15.0, यानी कि अब लिमिट लोअर लिमिट हमारी हो गई 15.0 टू अपर लिमिट हमारी हो गई लेस देन 20, क्योंकि ऊपर ये क्या आया था, ऊपर 5 आया था, 5 में हमने 15 को ऐड कर दिया तो ये रहा 20। तो अब आप देखोगे कि कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर उसमें 15 टू लेस देन 20, ये जो लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, ये लेस देन वाले कॉन्सेप्ट आपको नहीं तो गलत जगह पे प्लेस कर देंगे, आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। तो 15 से स्टार्ट होना चाहिए जो भी आउटपुट है हमारा, और लेस देन 20 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 15 से लेके 20 के बीच तक 20 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देख रहे हो आप, 20 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये रहा 20 इंक्लूड नहीं होगा, इससे कम वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन यहाँ पे ये 20 आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इस सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए 15, 17, 19, 18, हाँ दिस इज करेक्ट, 15 से स्टार्ट होके 20 से कम सारी वैल्यूज़ हैं, तो यस दिस इज अ पॉसिबल आउटपुट। थर्ड पॉइंट 14, 16, 18, 20, ये जो डी मेंशन कर रखा है ना, ये डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के लिए मेंशन कर रखा है, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर थर्ड में यहाँ पे 20 आ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम रैंडम फंक्शन में हम क्या, रैंडम फंक्शन की फंक्शनैलिटी ही यही है कि ये अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। सो वी कैन सी हेयर 15, 15, 15, 15, यस ये भी 15 से 20 के बीच की रेंज है, तो ये रहा। सो इन दिस वे सॉल्यूशन को अब देखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, और बिकॉज में ये जो भी इन्होंने वट एवर दे हैव रिटन हियर द स्टोरी, दिस स्टोरी आई हैव टोल्ड यू ओरली हियर। सो इन दिस वे we solve a question which is based on random number. Clear? Okay, let's move forward. There is a next example here. Line number 1 random को import कर रहे हैं, line number 2 random dot read int 3, 10। यहाँ पे देखो 3 है लोअर लिमिट, 10 है अपर लिमिट, तो इस तरह से जो नंबर्स जो इंक्लूसिव जो भी हमारी लिमिट हो सकती है वो फ़िलहाल 3 and 10 है, तो हमने यहाँ पे लिमिट निकाल ली 3 to 10, और सिंस रैंड इंट है तो इसकी बोथ लिमिट्स जो है इंक्लूसिव रहती हैं, लोअर भी अपर भी। नाउ दे आर सेइंग -3, सो हम -3 कर देंगे इन दोनों लिमिट्स में से, यानी कि 0 - 3 यानी कि 0 हो गया, 10 - 3 यानी कि 7 हो गया। तो आफ्टर माइनस वी विल रिसीव द लिमिट 0 to 7 and this is the answer, because in this question they are asking
द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है? सिंपल सी बात है, जो भी हमारी मिनिमम लिमिट होगी वही मिनिमम नंबर हो सकता है। और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कौन सा हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है कि जो भी हमारी मैक्स लिमिट है वही मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो सकता है। सो दैट्स इट अबाउट रैंडम फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। लुक एट हेयर, देयर इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ही स्टडी करना है और स्टडी करके आई होप कि इसको आप समझ जाओगे। We will move on towards the next topic, and this topic is using string module. तो now we are going to see कि string वाले जो मॉड्यूल है, string मॉड्यूल, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए। So in this मॉड्यूल ऑफ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग आपको पता है कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन में स्पेशल कैरेक्टर, वर्ड्स, डिजिट्स, ये सारे के सारे कंबाइंड हो सकते हैं। मोस्टली हमारी कोडिंग में ये डबल कोटेशन में इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रिंग वाला मॉड्यूल है, इस स्ट्रिंग वाले मॉड्यूल में हमें मेनली 2 टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन कैप वर्ड्स, ठीक है। सेकंड वन क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो कि इसमें डिफाइन किए गए हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे इस समय जो फर्स्ट टेबल में आपको दिख रहा है, एस्काई लेटर, स्ट्रिंग डॉट एस्काई लेटर, स्ट्रिंग डॉट एस्काई लोअर केस, एस्काई अपर केस, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स, उसके बाद ऑक्ट डिजिट और पंक्चुएशंस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर सम कॉन्स्टेंट्स विच हैव देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। जैसे कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये रिटर्न करेगा, पॉइंट नंबर 1 में देखो, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कलेक्शन ऑफ एस्काई लेटर। एस्काई लेटर सारे के सारे प्रिंट कर देगा ये लोअर केस में एस्काई लेटर प्रिंट कर देगा, ठीक है, और ये अपर केस में एस्काई लेटर प्रिंट कर देगा, ये सारे डिजिट्स को प्रिंट कर देगा, ठीक, एंड ऑन सो ऑन। इसी तरह से ये हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और उसके बाद पंक्चुएशंस जितनी भी होती हैं। पंक्चुएशंस मीन्स ये जो आपके सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो इनको सिंपली हमें एक्सेस अगर करना है देन वी यूज़ दीज कॉन्स्टेंट्स। नाउ सी द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन दिस मॉड्यूल इज रिटन हियर, दैट इज कैप वर्ड्स। इसमें हमें क्या करना है? इसमें देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास की हमने, और उसके बाद ये सेपरेटर है। सेपरेटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो पास करें, आप चाहें तो पास ना करें। व्हाट डज इट वर्क? इट स्प्लिट्स अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इनटू वर्ड्स यूजिंग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का यूज़ करके हम स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं। देन इट कैपिटलाइज ईच वर्ड यूजिंग स्ट्रिंग कैपिटलाइज फंक्शन, और उसको स्प्लिट करने के बाद हम ये फंक्शन कैपिटलाइज करता है ईच वर्ड को। किस फंक्शन के थ्रू? कैपिटलाइज फंक्शन के थ्रू। इनबिल्ट फंक्शन है। फाइनली इट ज्वाइंस द कैपिटलाइज वर्ड्स यूजिंग स्ट्रिंग ज्वाइन। तो ये इसकी इंटरनल वर्किंग है। इंटरनल वर्किंग क्या है कि ये फंक्शंस को, सॉरी नॉट फंक्शन, ये स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद उसके सारे के सारे वर्ड्स स्प्लिट हो गए। अब उन वर्ड्स का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटलाइज करेगा, और कैपिटलाइज करने के बाद उनको ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद एक कंप्लीट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से अभी समझेंगे इसको। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन। लुक फ्रॉम हियर टू हियर। You can use cap words using the string module name and pass argument. For example, import किया हमने string को, तो सबसे पहले import की कमांड है ये। उसके बाद line एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें ये string हमने पास कर रखी है, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा string dot cap words
लाइन, ये जो हमने पैरामीटर दिया है, इट मीन्स कि ये कंप्लीट लाइन वाले वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है, दिस स्ट्रिंग हैज़ बीन पास्ड इन द फंक्शन कैप वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए what it is going to return, it will return this is a simple। चेंजेस क्या देख रहे हो आप चेंजेस देख रहे हो कि इसमें सारे के सारे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं ईच वर्ड के, नाउ दे आर कैपिटलाइज्ड। सी इट हैज़ कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, just a minute, see it has capitalized each word separately and all leading trailing white spaces have been removed। जो भी unnecessary white spaces थे, these are removed, and inside white spaces character, inside white spaces character में कौन कौन से आ जाते हैं, that is स्लैश एन आ जाता है और स्पेस में आता है have been replaced with a single space। तो मल्टीपल जहाँ पे भी वाइट स्पेसेस थे उनकी जगह पे सिंगल स्पेस को प्लेस कर दिया जाता है। तो ये वाला तो आपका एग्जाम्पल हो गया लास्ट वाले फंक्शन का। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने विजिबल हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट्स विच आर रिलेटेड टू string module, so you can see them yourself। One thing is that before practicing these example, one point you should keep in mind that one time, at least one time अपनी स्क्रीन पे at least one time import वाली कमांड को एग्जीक्यूट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इंपोर्ट वाली एक कमांड को यूज़ नहीं करेंगे तो मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होगा ये, और ये मॉड्यूल अगर स्ट्रिंग का और रैंडम का इंपोर्ट नहीं होगा तो इसके अंदर जो भी फंक्शन या कॉन्स्टेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन सम programs, some important programs which will be based on function, यानी कि आपका प्रीवियस जो चैप्टर है उससे उन एग्जांपल्स को लूँगा फंक्शन से, और उसके बाद इस करंट चैप्टर में यानी कि यूजिंग जो आपका यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज है इससे कुछ प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, और अगर सीधी सी लैंग्वेज में आपसे बोलूँ तो इसी तरह के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। इन दोनों चैप्टर्स से थ्योरी ना के बराबर आएगी। सो यू पीपल हैव टू वर्क ऑन इट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस हु आर रिलेटेड टू आउटपुट, जिसमें कि आपसे आउटपुट पूछ रहे हैं या फिर जिन्हें आपको कंपाइल करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।